गुड मॉर्निंग। हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो कुछ फास्ट रिवाइज कराऊंगा मैं, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, फिजिक्स का अच्छा टॉपिक है ये। चार्ज किसी भी बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? जब टू बॉडीज को फ्रिक्शन कराया जाता है, उनके बीच में क्या होती है? रबिंग, ठीक है। तो जैसे ही टू बॉडीज में फ्रिक्शन कराया जाता है, रबिंग कराई जाती है, तो वन बॉडी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी, और जो दूसरी बॉडी है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। क्लियर है? मासेस Ma Mb, ठीक है। तो जिस बॉडी ने चार्ज को लूज किया, वो क्या हो जाएगा? गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। और जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया, वो क्या हो जाएगा? क्लियर है? नेगेटिवली चार्ज। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो बॉडी ए क्या है? पॉजिटिव चार्ज। बॉडी बी क्या हो गई? नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, समझेंगे अच्छे से। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि दोनों बॉडीज की मासेस में क्या फर्क होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस में क्या फर्क होगा। हाँ तो बताइए, मासेस सेम होगा कि मासेस डिफरेंट होंगे? पांडे जी, मासेस डिफरेंट होंगे। हाँ, हायर मास किसका होगा? बॉडी बी हायर मास। हाँ जी, तो बॉडी बी का जो मास है ग्रेटर देन क्या होगा? ए। क्यों? क्योंकि बॉडी बी ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। बॉडी बी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करने से क्या होता है? हम सभी को पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जिनको क्लियर नहीं है नोट करते चलना भाइयों और उनकी बहनों, ठीक है। नोट करते चलना, ठीक है। सेकेंड चांस अब नहीं मिलेगा, एग्जाम पास में है। क्लियर है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻³ kg। क्लियर है? चार्ज तो सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, ओनली नेचर डिफरेंट होता है। क्लियर है? हाँ जी। इसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, यदि किसी को क्लियर नहीं है तो मास ऑफ प्रोटॉन 10⁻27 kg। इसको AMU में भी चेंज कर सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। AMU न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मास यूनिट, अप्रॉक्स वैल्यू है ये। क्लियर है? हल्का सा न्यूट्रॉन हैवी होता है, ठीक है, 1.67, ठीक है, थोड़ा सा हैवी होता है। 10⁻27 न्यूमेरिकल्स में दोनों का मास आपको सेम लेना है, ठीक है। फिर AMU में चेंज कर लीजिएगा, तो यहाँ 5 कर लीजिए तो यहाँ 6 कर लीजिए, या 7 जो भी, ठीक है। क्लियर बात? ये बेसिक्स है। आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर है? जो बरसात में लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, हम लोग डर जाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? चार्ज ही है। अक्सर फिल्मों में ये सीन रहता है, ठीक है, बिजली चमकती है, वहां पे हीरो हीरोइन जरूर रहते हैं। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो भाई? जो फिल्मों में होता है बता रहा हूं मैं। चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चार्ज की प्रॉपर्टीज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है? चार्ज जो है कभी भी विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कभी भी विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये फास्ट रिवीजन है, इसलिए ज्यादा मैं आपको लिख कर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसमें मास ना हो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सभी में क्या होता है? मास होता है। बात समझ आ रही है? सभी में क्या होता है? मास होता है। क्लियर है बात? हाँ जी, ये बातें क्लियर है, बेसिक्स। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल सभी में मास है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कैरेक्टर, चार्ज की कुछ खास प्रॉपर्टीज पता ही है। रिपल्शन, सिमिलर चार्जेस में क्या होता है? रिपल्शन। और डिफरेंट चार्जेस में क्या होता है? अट्रैक्शन। सिमिलर चार्जेस
रिपल्शन, डिसिमिलर चार्जेस, अट्रैक्शन। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताइए जल्दी जल्दी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑलवेज मास की तरह कंजर्व करता है सिस्टम में। कोई भी प्रोसेस हो रही हो चार्ज की, चार्ज ऑलवेज क्या होगा? कंजर्व। ठीक है, मतलब इनिशियल चार्ज ऑलवेज होगा फाइनल चार्ज के इक्वल। क्लियर है? Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये जरूर खास प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी में चार्ज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल इंटीजर होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी बॉडी हो, उसमें जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा? बोलो भाइयों, ऑलवेज क्या होगा? क्लियर है? बात समझ आ रही है? ठीक है, बेसिक क्लियर हो गया। तो चार्ज ऑलवेज क्या होगा? इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल। क्लियर है? सो Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। Q इज इक्वल टू एनी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है? M क्या है? ऑलवेज ये होल नंबर होगा, हिंदी मीडियम पूर्णांक संख्या, होल नंबर। क्लियर है? कभी भी ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटा मतलब ही होता है होल नंबर, इंटीजर मल्टीपल। क्लियर है बात? समझ आ रही है? ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज बहुत होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे। बेसिक फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 कूलम्स, 100 कूलम्स, 1 कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम बोलता है अक्सर बोर्ड एग्जाम में या किसी भी में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लियर है? 1 कूलम अपॉन E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6.25 10⁻18 आएगा। चेक करो भाई, कर लिया? ये वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए, रटी है पाड़े अगेन। क्लियर है भाई? शर्मा जी, दूसरे शर्मा जी नहीं है क्या? बिन नहाए वाले एब्सेंट है क्या? चलिए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 कूलम जब हम बोलते हैं चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज 6.25 पावर -8 पॉजिटिव 18, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं भाइयों। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इतना पैसा किसी के पास आ जाए, खासकर मेरे पास, तो बॉलीवुड के सारे एक्टर एक्ट्रेस यही शूट करेंगे शेड्यूल में, अपने अमरकंटक में। फिल्मों की शूटिंग यही कराऊंगा फिर मैं, और कैमियो रहेगा मेरा। अरे तुम्हारा अपने रखूंगा ना भाई, अनिमेश शर्मा को रख सकते हैं एज ए विलन। अभी जैसा जिसका मुंह, हाँ भाई, अब शर्मा का मुंह ही ऐसा है, दोनों शर्मा क्या है, विलन ही बन सकते हैं साउथ इंडियन फिल्मों के। ठीक है, बीजीएम रहेगा विक्रम और लियो का। चलिए, एनिमल का नहीं देखना है, नहीं देखना है। ठीक है, हाँ, नहीं गलत बात। चलो, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये चार्ज क्लियर है। हाँ, अब आइए कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है समझेंगे। कंडक्शन ऑफ चार्जेस, कंडक्शन ऑफ चार्जेस बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ लीजिएगा। हिंदी में बोलते हैं आवेशों का चालन। हाँ, क्या है ये? यदि फटाफट एक किसी बॉडी को टच कर दिया, चार्ज बॉडी को, ये चार्ज्ड बॉडी है, दूसरा अनचार्ज्ड है,